मैं तो तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। तुम मेरी मर्जी और खुशी से जा रही हो। ये लो रुपए। वहां तुम्हें रुपए की जरूरत पड़ेगी बेटी। रखो, इसे रख लो। चाचा जी, पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है। मैंने आपको और चाचा जी दोनों को नाराज किया, इसमें भूल हो गई। नहीं बेटी, कुछ ख्याल मत करो, कुछ ख्याल मत करो। खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी वापस आओ। और सुनो, जो लड़का तुम्हें पसंद है उसी से शादी करो, समझी? लीना, मैं तुम दोनों की वापसी पर एक शानदार पार्टी दूंगा, समझी बेटी? क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? आप भाग कहाँ रही हैं? ट्रैवलिंग विदाउट टिकट? बुलाओ पुलिस पिकेट। अच्छी तरह देखो टिकट। टिकट भी देख रहा हूँ और चेहरे का उड़ा हुआ रंग भी देख रहा हूँ। ऐसा लगता है आप जरूर घर से भागी हैं, किसी की याद में रात भर जागी हैं। तुम कौन होता है ऐसे बात? वो तो मैं कोई भी नहीं, वैसे मेरे अंकल यहाँ हमाल का काम करते हैं। हाँ, आज उनको इन्फ्लुएंजा हो गया तो कमाल दिखाने मैं चलाया। तू उठा नहीं बैग, स्टेशन से बाहर ले चलना। श्योर श्योर, माय लेडी कमांड्स एंड इट शैल बी परफॉर्म। कमाल का कुली अंग्रेजी क्या बोलते? अजय मैम साहब, आजकल के कूली तो कॉलेज के लौंडों से भी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, और फिर मैं तो सुपर क्लास कूली हूँ। 5 भाषाएं जानता हूँ, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन। इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन और 5वीं भाषा? प्रेम की भाषा, जो सबसे ज्यादा मुश्किल है और सबसे ज्यादा आसान भी। कहो तो बोल के सुना दूं? पुलिस के हवाले कर दूंगी। और मैं तुम्हें उस बुड्ढे खूसट के हवाले कर दूंगा जो हाथ में गुलदस्ता लिए हुए तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ वो मुझे ढूंढ रहा है? अजी, तैरने वाले कयामत की नजर रखते हैं। वो तो आपकी मजबूरी देखकर मैंने आपका सामान उठाया, वरना हमारे खानदान में पिछली 7 पुश्तों से किसी ने भी किसी एरे गरे का सामान नहीं उठाया। तो स्पेशल क्लास के पुलिस साहब, जरा ये बैग मेरा किसी टैक्सी में रखवा दीजिए प्लीज। अजी, आपका बैग भी टैक्सी में रख दूंगा और आपको भी ऐसी होटल में रख दूंगा जहाँ वो बूढ़ा खूसट आपकी सूरत तक नहीं देख सके। लगता है इस बुद्धू जैसी शक्ल के पीछे अकल भी है। लेकिन तुम्हारी अकल का इम्तिहान तब होगा जब तुम इस बूढ़े को यहाँ से भगा दो। देखो देखो, वो यहीं आ रहा है। जल्दी जल्दी करो। अभी भगाता हूँ फटाफट। क्या कहा तुमने उसे? मैंने उससे कहा, देखिए जनाब, एक इनकम टैक्स ऑफिसर आपको ढूंढ रहा है। ये सुनते हुए बुड्ढा खुसट खिसक गया। हाँ तो मिस लीना, ये रहा आपका कमरा। ये कमरा इस होटल का सबसे अच्छा कमरा है। आपको यहाँ हर तरह का पूरा आराम मिलेगा। किसी से बात करने को जी चाहे तो टेलीफोन मौजूद,
गर्मी लगे तो एयर कंडीशन मौजूद, सर्दी लगे आप मुझे गलत मत समझिए। एक्चुअली मेरा मतलब ये था कि अगर एयर कंडीशन से आपको ज्यादा ठंड लगने लगे तो उसको ठीक ठाक करने की महारत बंदा रखता है। 7 पुश्तों से हमारे खानदान में यही काम चला आ रहा है। और हाँ, बैरा की जरूरत हो तो कॉल बेल मौजूद, गाना सुनना हो तो रेडियो मौजूद, किसी के साथ गाने को जी चाहे तो बंदा फिर मौजूद। जी सुन कर रहा हूँ, 7 पुश्तों से हमारे खानदान में संगीत का ज्ञान चला आ रहा है। आपको यकीन नहीं हो रहा? अभी शुरू हो जाता हूँ। जी नहीं, फिलहाल तो मेरा जी अकेला रहने को करता है। ठीक है, मेरा हिसाब चुकते कर दीजिए, बंदा चला जाता है। ये लो, 5 रुपए कुलीगिरी के और 10 रुपए होटल तक पहुंचाने। तुम जाते क्यों नहीं? सुना है बड़े लोग बख्शीश भी देते हैं। ओह, ये लो। जाता हूँ। बाय द वे, अगर आप चाहे तो मैं मैनेजर से कहूँ आपका नाम किसी को ना बताएं, तो उस बुड्ढे की ताकजात से बचने के लिए। जरूर कह दो, फौरन, प्लीज डू। अच्छा ठीक, अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? क्या? उस बुड्ढे से आपकी पुरानी जान पहचान है क्या? नॉनसेंस, आज पहली दफा उस खुसर की शक्ल देखी है मैंने। तुम उसे जानते हो? ना उसे तो इस शहर का बच्चा मेरा मतलब है बच्ची जानती है। जानो उस बुड्ढे खुसड़ के पास जादू की कौन सी छड़ी है, जिस लड़की पे भी नजर डालता है फटाक से उसकी हो जाती है। कमाल। और फिर कुछ दिनों बाद अपना टूटा हुआ दिल लेकर वो इस शहर से दूर चली जाती है। आप भी उस बुड्ढे खुसड़ के चक्कर में फंसी हुई क्या? हंसने वाली थी, लेकिन शुक्र है अब बच गई तुम्हारी मदद की वजह से। नो मेंशन, ये तो मेरा फर्ज था। देखिए, आप मुझे एक अमीर घर की पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की नजर आती है। आपका चेहरा देखकर दिल धड़कने लगता है, आपकी आंखें देखकर आंखों में चमक आ जाती है, आपके गाल देखकर कश्मीर के सेब याद आते हैं, आपके होंठ देखकर बस तुम तो मेरे चेहरे पे अटके हो। अच्छा, मैं चेहरे के नीचे उतरने की कोशिश कर ही रहा था कि अब लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आप जैसी सूर्यवंशी चंद्रों की उस बुड्ढे खुसड़ के चक्कर में कैसे? बात सीधी सी है, मैंने अखबार में इश्तिहार दिया था एक लड़के के लिए, मेरा मतलब है एक हस्बैंड के लिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द शादी करना चाहती हूँ। मेरे स्वर्गवासी पिताजी ने अपनी जायदाद मुझ तक पहुंचाने की लिए एक शर्त रखी। मुझे एक लड़का पसंद आया, सुशील। सोचा था नौजवान होगा, लेकिन इस कमबख्त बुढ़ी ने अपनी जवानी की तस्वीर भेजकर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं बहुत परेशान हूँ। ओहो, इसमें परेशान होने की क्या बात है? अब तो आपको पता चल जाएगा कि उस बुड्ढे ने आपको धोखा दिया। अब कल सुबह पहली गाड़ी से शिमला वापस चली गई है। तुम नहीं समझे, शादी किए बगैर शिमला चली जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी, मेरे कदम मुझ पर हंसेंगे। तुम नहीं जानते मेरे अंकल कितने स्वीट है, मुझे कितना चाहते हैं। बेचारे दिल से मरीज है, तुम्हें खाली हाथ चली गई तो डर है इनको दिल का दौरा न पड़ जाए। दिल का दौरा बड़ा भयंकर होता है, वेरी डेंजरस। नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए, हाँ, एक काम कीजिए ना, आप यहीं रहिए, फर्स्ट क्लास होटल है, आपने तो बाथरूम नहीं देगा, गीजर भी है, फिर अपना शावर भी है, और वो मुझे नहीं आ रहा है, करूंगी क्या? अब ये मैं आपको कैसे बताऊं, उस बुड्ढे खुसर से मेरी शादी छुट्टी होने वाली थी, इस मामले में हम सारे ऐसा हो चल। फिर आगे मैं फर्स्ट क्लास नहीं कोट लाया, अगर वो काम कर गई है तो आप भी मर जाएगा और लाठी में मुश्किल से 2-3 छोटे-छोटे क्रैक पड़ेंगे। सुनिए, लेकिन सुनने से पहले एक बात बताइए, आपके जो कैरेक्टर है क्या नाम है? सुशील। उसको शिमला में तो कोई नहीं जानता, उसके बारे में कुछ जानते? बिल्कुल नहीं। ओहो, तो सीधी सादी बात है। आप एक काम कीजिए, एक नौजवान जिसको शिमला में कोई नहीं जानता हो, उससे शादी से शिमला चली जाइए और वहाँ सबसे
सुशील कहकर उसे मिला दीजिए। छुट्टी सिर्फ कागज नहीं होगा। इसमें क्या है? आप तो यही चाहती है ना कि आपके अंकल की तबीयत ठीक रहे और वो जायदाद भी आपको मिल जाए। हाँ, तो फिर इससे अच्छा नुस्खा और कौन सा मिल सकता है? इसमें कैसे हो सकता है? बड़ी आसानी। देखिए, सबसे पहले तो आप इस शहर से एक नौजवान ढूंढिए जो दिखने में स्मार्ट हो मेरी तरह और खूबसूरत भी हो मेरी तरह। उससे शादी करके आप अपने अंकल से जायदाद वसूल कर लीजिए। उसके बाद उस किराए के तख्तों को, मेरा मतलब उस किराए के पति को शिमला से कहीं बाहर ले जाकर तलाक दे दीजिए। अपनी बकवास करो। मेरी बात मानिए, 8-10 हजार रुपए लेकर कोई भी आदमी ये काम कर देगा। इस देश में हजारों नौजवानों को काम चाहिए। आप एक नौजवान को किराए का पत्नी बनाकर इस देश के हजारों होनहार लेकिन बेकार नौजवानों के लिए एक नया रोजगार खोल रही है। तुम सारे यहाँ से चले जाओ। Get out! एक नई गोद दिमाग में आ गई है। वो मैं वैसे ही कुछ खास नहीं। आपने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा नहीं? लेकिन घबराइए मत, शांति रखिए, शांति। ये तो सिर्फ ख्वाब था, हकीकत तो अभी बाकी है। लेकिन इस वक्त तुम कहाँ से आए? क्यों आए? किसने बुलाया तुम्हें? हाँ, आपने तो धड़ाधड़ एक साथ 555 सवाल पूछ लिए। एक के बाद एक का जवाब देना। हाँ, तो सबसे पहला सवाल है, तुम यहाँ कहाँ से आए? जवाब, अपने घर से। दूसरा सवाल था कि तुमको यहाँ किसने बुलाया? जवाब, आपकी परेशानी ने। तीसरा सवाल और मेरे ख्याल से फाइनल सवाल था कि तुम यहाँ क्यों आए? जवाब, आपके एहसान का बदला चुकाना। अगर मैं आपकी कोई खिदमत कर सकूं, मतलब अगर आपको शहर की सैर करनी हो तो बंदा हाजिर है। मैं एक प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड भी हूँ। पिछली 7 मैं पूछती हूँ, तुम्हारे खानदान में कोई ऐसा काम भी है जो पिछली 7 पुश्तों से नहीं चला रहा? है ना, क्यों नहीं। एक अकेली बेबस और मजबूर लड़की को देखकर उसकी मजबूरी से फायदा उठाना, ऐसा बुरा काम पिछली 7 पुश्तों से हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया। आखिर तुम चाहते क्या हो? आपकी मदद करना चाहता हूँ। सुबह तुमने कहा था ना कि मैं किसी भी आदमी से शादी कर लूं और उसे शिमला ले जाऊं। क्या इस किस्म का चक्कर चलाया जा सकता है? चलाया? अजी, दौड़ाया जा सकता है। चट मंगनी पट बिया फट तला। लेकिन ऐसा करने से मैं किसी और मुसीबत में तो नहीं फंस जाऊंगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आसमान से गिरूं और खजूर में अटकूं? देखिए मैडम, आपको जितना अटकना था आप अटक चुकी है। अब तो सिर्फ जमीन पे उतरना बाकी रह गया है। अब ज्यादा मत सोचिए, निश्चिंत रहिए। समझ लीजिए कि शुभ विवाह की शुभ घड़ी आई है। ठीक है, तो क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? क्या? हाँ, मेरे टेम्पररी हस्बैंड बनकर मेरे साथ शिमला चल सकते हो? ये मैंने वही सुना जो आपने कहा और आपने वही कहा जो मैंने सुना। हाँ, बिल्कुल वही। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कहा एक अमीर चचा की अमीर भतीजी और कहा एक मामूली मामे का मामूली भतीजा। मेरा और आपका क्या मेल? देखो, मैं तुम्हें मुंह मांगा रुपया दूंगी जिससे तुम कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सोच लो। तो मैं ये समझ लूं कि तुम इस टेम्पररी शादी के लिए तैयार हो? हाँ, नहीं, ये कैसे हो सकता है? पिछली 7 पुश्तों से हमारे खानदान में किसी ने टेम्पररी शादी नहीं की। मैं अपने खानदान के पुराने रस्म को कैसे तोड़ सकता हूँ? लेकिन इसमें हर्ज है क्या है? टेम्पररी बात है। हाँ, टेम्पररी। अच्छा ठीक है, लेकिन असली बात तो कीजिए। वो क्या है? माल कितना मिलेगा? ओ, देखो, एडवांस में कुछ रुपया दूंगी और बाकी रुपया तलाक के बाद। ठीक है, मंजूर। मैं आपसे इस काम के लिए पूरे 25,000 रुपये लूंगा और एडवांस 5-6 हजार। अभी 5-6 हजार रुपया एडवांस? वो किस लिए? जिस खोली में मैं रहता हूँ ना, उसका 6 महीने से किराया ही नहीं दिया। जिस होटल में मैं खाना खाता हूँ वहाँ भी 4-5 महीने से उधार ही चल रहा है। फिर आपके होटल के सामने एक पान बीड़ी वाला अब्दुल मियां, वहाँ भी अपना खाता चलता है इसके लिए। पिछली 7 पुश्तों से आप... एक मिनट ठहरो, ये लो 2000 रुपया, बाकी के बाद में मिलेंगे। जाओ। अच्छा, तो हम चलते। अरे हाँ, देखो मुझे याद है, मैं वहाँ शिमला में ज्यादा रुकूंगा नहीं। हाँ,
सुबह की गाड़ी से जाऊंगा और शाम को वापस चलाऊंगा। अच्छा अच्छा, सब बंदोबस्त करके कल शाम के 5 बजे आ जाना। अच्छा। देखो ठीक समय पे पहुंच जाना। जी बिल्कुल ठीक। पिछली 7 पुश्तों से हमारे खानदान में कोई लेट पहुंचा ही नहीं है। मिस्टर, मैं तुम्हें 100 रुपया और देती हूँ। क्यों क्यों खाए के? अगर तुम मुझे वादा करो कि आइंदा कभी अपनी पिछली 7 पुश्तों का जिक्र नहीं करोगे। नहीं करेंगे। पिछली 7 पुश्तों का क्या, अगली 7 पुश्तों का भी नहीं करेंगे। नोट निकालिए। अंदर आ सकता हूँ? तुम जहर लगा। लेकिन वहाँ जाने के लिए तो टाइम लगेगा ना। इस वक्त तक कहाँ मर गए थे? मैं तो समझी थी मेरा 2000 रुपया लेकर कहीं 9-11 हो गए होंगे। 5 बजे आने वाले थे ना। अब पता है इस वक्त क्या वजह? सच कहा है किसी ने, एक अजनबी पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हें एक शरीफ समझा, लेकिन तुम तो अव्वल दर्जे के 420 हो। सोचा था तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, तुम्हारा काम ही हो जाएगा, अपना काम ही निकल जाएगा। पागल की तरह हंस क्यों रहे हो? इसलिए कि आप बगैर कुछ सोचे समझे इतनी उल्टी सीधी बातें सुना दी आपने। कम से कम ये तो पूछा होता कि तुमको आने में देर क्यों लग गई। सुनिए, सबसे पहले मैं हजाम के पास गया, वहां रोकड़े पैसे देकर हजामत करवाए। उसके बाद हमाम में नहाया, फिर रेडीमेड कपड़ों की दुकान पे जाकर ये कपड़े खरीदे, फिर जौहरी के पास जाकर हीरे की नहीं मिली इसलिए सोने की अंगूठी ले आया और उसके साथ ये भी ले आया। फिर मैं पंडित जी के पास गया, वहां पता चला वो पंडित अपनी शादी की बात तय करने कहीं चला गया था। वहीं देर हो गई। जब वो आया, शादी की सब बातें तय करके भागम भाग में यहाँ चला। और आप यहाँ कभी आग हो रही है, कभी बगुला हो रही है, कुछ पूछे बगैर ही इतनी आप बकवास करने लगी मेरे साथ। बहुत बुरी बात है। मुझे माफ कीजिए, सच गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गई। मैं दिल से माफी चाहती हूँ। आप माफी चाहे दिल से मांगे या फेफड़े से, यहाँ तो अपनी इज्जत का फालूदा हो गया। देखिए, सिर्फ एक मौका दीजिए, एक। नहीं, अभी तो मेरा दिल एकदम खट्टा हो गया। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिल पे 6-7 नींबू निचोड़ दिए हो और ऊपर से थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दी हो। अब मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। अरे ये क्या कह रहे हो? अब तो मेरी इज्जत सिर्फ तुम्हारे हाथ में। मैं हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, माफ कर दिया, जाने दो। लेकिन आइंदा ऐसी बातें मत कीजिएगा जिससे मेरा मूड आउट हो जाए। फिर इन कपड़ों में कैसा लगता हूँ? एकदम हीरो लगते हो। वेरी हैंडसम। क्या जचते हो। आप कुछ बोल और रही है, आपके एक्सप्रेशन को तो कुछ और ही है। अच्छा छोड़िए, कल शादी के लिए पंडित जी ने ठीक 9 बजे बुलाया। अच्छा, तो सवेरे मुझे लेने के लिए आ जाना। अच्छा। अरे सुनो, अपना नाम तो बताते जाओ। जाहिर है आप मुझे संजीव कुमार कहकर बुलाइए। नहीं, आप मुझे संजू कहकर बुलाइए। सर एक दफा बुलाइए। संजू। जम रहा है। जरा फिर से एक दफा, लेकिन जरा प्यार से। संजू। पहली दफा एक ऐसी खूबसूरत लड़की ने मुझे संजू कहकर बुलाया। ओ गॉड, ओ परमात्मा, अगर ये ख्वाब है तो प्लीज डोंट वेक मी। मुझे सुने देना, मत जगाना मुझे। और अगर ये कोई नाटक शाटक है तो उसे 1 अंक नहीं 3 अंक की रखना। ओ माय डार्लिंग लीना। ए मिस्टर, क्या हो रहा है? धरती पे आओ, बहुत सारे काम करने हैं तुम्हें। अरे हाँ भूल गया था। अच्छा लेकिन एक बात बताइए, कल मेरी और आपकी और मेरी हम दोनों की शादी हो रही है। हो रही है? हाँ, तो फिर एक दफा एक पत्नी की तरह मुझे बुलाइए। पत्नी की तरह? हाँ जी। की तरह बाहर निकलते हैं, मैं के चली जाऊं। मैं कहती हूँ निकलो। और आप तो एकदम पिछली 7 पुश्तों से हमारे पिछली 7 पुश्तों का बच्चा। अरे क्या हुआ? रात तो पूरी नहीं, मैं यही अच्छी हूँ। ये फूल, ये हार, ये सब क्या तमाशा है? ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं तो क्या कोई भी हो कैसे मिस कर सकता है? क्या मतलब? मतलब एक खूबसूरत लड़की, फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट,
फूल, हार, खुशबू, दरवाजा बंद। सोच रहा हूँ चलते चलाते एक आध सुहाग रात बना ली जाए। एनी ऑब्जेक्शन? सभी से बात कर, वरना गंदे की सब पुलिस के हवाले कर दूंगी तुम्हें। तो पुलिस को हवाले करूँ? सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। हाविन जेल में चला जाएगा वो तो समझे, लेकिन साथ साथ जायदाद भी चली जाएगी। देखो मैंने तुम पर कितना विश्वास किया है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है मैम साहब, जिस टाइप का आदमी मुझे आप समझते हैं उस टाइप का नहीं। तो फिर ऐसे करो ना, प्लीज घर पर रख सो। ठीक है, मलेरी कमान शall be performed. अरे बत्ती क्यों बुझा दी? लाइट ऑन करो। मुझे अंधेरे में सोने की आदत है। और मुझे रोशनी में। ये रोशनी, अब उनको क्या करना है? अंधेरा हो या रोशनी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके माल लगाना है अपने। उल्टे सीधे काम करके जेल थोड़ी जाना। पिछले 7 पुस्तकों से हमारे खानदान में सुबह की किरणें तुम्हारा स्वागत कर रही हैं। ये क्या, तुम मुझे पहले क्यों उठा? जिस मुद्रा में आप निंद्रा ले रही थी, उठाने को जी नहीं किया। आपके रेशमी जुल्फें, शरबती आंखें, अबद होंठ, ये सब देखकर मैं सपनों की दुनिया में खो गया। और वहां मैं देख रहा हूँ, मैं आपका हो चुका हूँ, आप मेरी बन चुकी हैं। मेरी पापा, तुम्हें याद होना चाहिए ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ये नकली शादी है, असली नहीं। अरे हाँ, ये मेन पॉइंट तुम्हें भूल ही गया था। हाँ, अच्छी तरह सुन लो। अब शिमला चलकर जो कुछ मैं कहूंगी ना वही तुम्हें करना होगा। मेरी मर्जी के बगैर ना तुम बोल सकते हो, ना सुन सकते हो, ना अंदर आ सकते हो, ना बाहर जा सकते हो, समझे? लेकिन आप मेरे शरीर के सारे अंगों को कैद करके रखेंगे, मुझे गूंगा और बहरा बन के रहना होगा। हाँ बिल्कुल, जो मैं कहूंगी ना वही करना होगा। जाकर कपड़े बदलो जल्दी से, स्टेशन आने वाला है। जाओ। क्या तुम नहीं चलोगे स्टेशन? लीना और उसके पति को रिसीव करने? स्टेशन जाएगी मेरी ड्यूटी। अरे ये क्या बुरे सब मुंह से निकाल रही हो? लीना का पति क्या सोचेगा जब कागज के लिए स्टेशन पर किसी को न कहेगा? जब तुम्हारी भतीजी ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी, हमारे पीछे बगैर शादी कर दी, तब हम क्यों जाए स्टेशन पर? ये भी सुन लो, इस रिसेप्शन में कोई भी शामिल नहीं होगा, न मेरी बेटियां, न मेरे दामाद और न मेरे रिश्तेदार। और मेरा तो सवाल ही नहीं होता। कमाल है, यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। कहीं गलत मकान में तो नहीं घुस गए? क्या बक रहे हो? मैं अपना घर नहीं पहचान सकती? नहीं, कभी नहीं हो जाते हैं। लेकिन ये मकान है बड़ा चलेगा। चाचा जी, चाचा जी, ये मेरे पति जी। ओह, जीते रहो बेटा। चाचा जी, जैसा मैंने सोचा था आपको बिल्कुल वैसा ही पाया। लगा जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटा। चाचा जी, चाची जी कहाँ है? चाची जी अपने कमरे में सो रही हैं। वो जरा बीमार है। अच्छा, फिर सोने ही दीजिए। क्या बीमार है? चाची जी बीमार है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। सुनो, तुम्हें उनका कमरा नहीं मिलेगा। आप फिक्र मत कीजिए चाचा जी, पिछली 7 पुश्तों से हमारे खानदान में सब कमरे ही ढूंढते रहे हैं। अच्छा, और किया भी क्या है? चाची जी,
चाची जी, पाए लागन चाची जी, आपको हुआ क्या? एकदम बिस्तर पे लेट गई आप, आपको हुआ क्या? पेट में दर्द है, कमर में चीख है, नाक में खुजली है, एड़ी में टेढ़ी है, बदन में कपकपी है, जुबान पर झरझरी है या गर्दन में थरथरी? मुझे इतनी सारी बीमारियां हैं, सिर्फ जुकाम हुआ है। जुकाम? इसकी भी दवा अपने पास है। पिछली 7 पुश्तों से हमारे खानदान में यही दवा चली आ रही है। तुलसी की पत्ती, अमरूद की पत्ती, गोभी का फूल, काली दूध की दूध, हरी छाल का केला, पुराने दूध का ढेला, इन सबको घूट घूट कर काढ़ा बनवाइए। पहला घूट अंदर जाते ही जुकाम बाहर सब तक भाग जाएगा जैसे घरे की तरह। जी, मेरा नाम शानू है। शानू को बाहर गया, ठीक है, उसको भी बुला के लाओ। और ये लो 100 रुपए का नोट। तुम सब रामू, शामू, सीता, गीता सब मिलकर अपने बच्चों में मिठाई बांट दो। जवाई घर में आ गए हैं। ये लो, इसे गरीबों में बांट दो। उन लोगों से कहो दुआ करो अपनी चाची जी की तबीयत जल्दी से अच्छी हो जाए। और हाँ, सबसे पहले वो खाना बना के तब तक मैं अपने चाची जी को पाऊंगा। मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं तो इस पगली पर नाराज थी जो हमें शादी में शामिल किए बगैर अकेली देहरादून चली गई, इसलिए किस पर पड़ गई। ये बात है चाची जी, लेकिन इसमें इस बेचारी का कोई दोष नहीं। ये बेगुनाह है, बेकसूर है। असली गुनाहगार तो मैं हूँ। मैंने पाप किया है, मैं दोषी हूँ। अब मुझे माफ करेंगे? नहीं, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं आपको पाँव नहीं छोड़ूंगा। अच्छा बाबा, माफ कर दिया। इससे तो मेरा सारा गुस्सा चला गया। आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? सोनिया, अंजलि, हमारे दामाद को टेलीफोन करो, तो मैंने उन्हें बुलाया है। हमारे दामाद आए हैं।